जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व, गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह त्योहार 10 सिख गुरुओं में से सबसे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। यह त्योहार दीपावली के 15 दिन बाद आता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में 15वें चंद्र दिवस के रूप में आमतौर पर मनाया जाता है। साल 2022 में गुरु नानक देव जयंती इस साल की 553वीं जयंती होगी और यह 8 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। गुरु नानक जयंती बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है सिख धर्म के लोगों के लिए और बहुत ही हर्षोल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन सभी गुरुद्वारों में बहुत ही सजावट की जाती है, बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को आयोजित किया जाता है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश गुरु नानक देव जी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यह पर्व नवंबर के महीने में ही आयोजित किया जाता है। इस दिन जुलूस निकाले जाते हैं, जश्न मनाया जाता है और पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब जी को बैठाकर उनकी झांकी निकाली जाती है। गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति स्पष्ट विवेक से पूजा करके ईश्वर से जुड़ सकता है। उनकी ये सभी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल की गई हैं। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकाले जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं, वे प्रभात फेरी सुबह के जुलूस से प्रारंभ होते हैं, जो गुरुद्वारे से शुरू होते हैं और भजन गाते हुए सभी इलाकों में आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर गुरु नानक देव जी के जन्मदिन से 2 दिन पहले ही सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का 48 घंटे का पाठ नॉन स्टॉप चलता है। जन्मदिन से एक दिन पहले एक जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसे नगर कीर्तन भी कहा जाता है। इस जुलूस का नेतृत्व 5 लोग मिलकर करते हैं, जो कि पंज प्यारे कहलाते हैं। वे सिख ध्वज को लेकर जुलूस को निकालते हुए, उसका नेतृत्व करते हुए निशान साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं और भजन गाए जाते हैं। उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं, गीत गाते हैं, अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं। पारंपरिक हथियारों को, मार्शल आर्ट को प्रदर्शित किया जाता है। नकली लड़ाई के रूप में तलवारबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। यह जुलूस शहर की सड़कों पर निकलता है। इस विशेष अवसर के लिए मार्ग बैनरों से ढका हुआ होता है और द्वारों को झंडे, फूलों से सजाया जाता है। गुरु नानक देव जी के संदेश का प्रसार करने वाले ये पंज प्यारे सभी जगह इनका प्रसार करते हैं। गुरु पर्व के दिन समारोह सुबह लगभग 4 से 5 बजे शुरू हो जाते हैं। दिन के इस समय को अमृत वेला कहा जाता है। दिन की शुरुआत आशा की वार सुबह के भजनों के गायन से होती है। इसके बाद गुरु की स्तुति में कथा, कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है और उसके बाद लंगर लगाया जाता है। लंगर एक फारसी शब्द है। मूल रूप से इसका अर्थ होता है गरीबों और जरूरतमंदों की एक जगह पर भोजन के रूप में सहायता करना। सिख परंपरा में सामुदायिक रसोई को यह नाम दिया गया है। लंगर की अवधारणा किसी भी जरूरतमंद को भोजन प्रदान करना है, चाहे फिर वह किसी भी जाति, समुदाय, लिंग का क्यों ना हो, और हमेशा गुरु के अतिथि के रूप में उसका स्वागत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक साहब जब वे एक बच्चे थे, उन्हें कुछ पैसे दिए गए थे और उनके पिता ने सच्चा सौदा, एक बहुत अच्छा सौदा करने के लिए बाजार जाने के लिए कहा था। उनके पिता अपने गांव के जाने माने व्यापारी थे और चाहते थे कि युवा नानक 12 साल की उम्र में पारिवारिक व्यवसाय सीखे। सांसारिक सौदेबाजी करने के बजाय गुरु ने पैसे से भोजन खरीदा और संतों के एक बहुत बड़े समूह को भोजन खिलाया, जो कि कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने जो कहा वह सच्चा व्यवसाय था। इस प्रकार उन्होंने यह जो कुछ भी किया वह सच्चा व्यवसाय था। गुरु नानक जयंती पर आज भी हम कई गुरुद्वारों को आगे आते हुए ऐसा देखते हैं कि वे जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय देते हैं, चाहे भारत में हो या विदेश में। जहां भी जरूरत हो, सिख समुदाय को लोगों की हर संभव मदद करते हुए देखा जा सकता है।
अब जान लेते हैं गुरु नानक देव जी के इतिहास के बारे में, गुरु नानक जयंती के इतिहास के बारे में कि यह गुरु नानक जयंती आखिर कब से शुरू हुई, क्यों इसका प्रादुर्भाव हुआ। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को लाहौर के पास राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जो आधुनिक पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। शहर में उनके जन्म स्थान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। गुरु नानक देव जी को एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लिखना शुरू किया और 974 भजन पूरे किए। गुरु ग्रंथ साहिब के मुख्य छंदों में विस्तार से बताया गया है कि ब्रह्मांड का निर्माता एक था। उनके छंद भी भेदभाव के बावजूद मानवता, समृद्धि और सभी के लिए सामाजिक न्याय के लिए निस्वार्थ सेवा का उपदेश देते हैं। एक आध्यात्मिक और सामाजिक गुरु के रूप में गुरु की भूमिका सिख धर्म का आधार बनाती है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म देवत्व का प्रतीक था। उनकी जयंती चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दुनिया भर में मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का दृढ़ विश्वास था कि एक व्यक्ति ईमानदारी से प्रार्थना के माध्यम से भगवान से जुड़ सकता है। उन्होंने उन्हीं परंपराओं को प्रोत्साहित किया था जो कि सच पर आधारित थी। उन परंपराओं को प्रोत्साहित नहीं किया था जिनमें बलिदान शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब नामक पवित्र पुस्तक बनाने के लिए उनकी सभी शिक्षाओं और उपदेशों को एक साथ बनाया गया है। यह सिख धर्म का केंद्रीय पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जिसे सिख अंतिम संप्रभु और शाश्वत गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के मुख्य छंदों में विस्तार से बताया गया है कि सभी को मानवता, समृद्धि और सभी के प्रति सामाजिक न्याय से निस्वार्थ भाव लेकर सेवा करनी चाहिए। कुछ गुरुद्वारों में रात्रि प्रार्थना सत्र भी आयोजित किए जाते हैं इस दिन, जो सूर्यास्त के आसपास शुरू होते हैं, जब रेहरा अर्थात शाम की प्रार्थना का पाठ किया जाता है। उसके बाद देर रात तक कीर्तन होता है। मंडली लगभग 1:20 तक गुरबाणी गाना शुरू करती है, जो गुरु नानक जी के जन्म का वास्तविक समय है। समारोह का समापन लगभग 2 बजे होता है। गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व सभी जगह बहुत ही प्रसन्नता के साथ और खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्यतया पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा यह पर्व कई अन्य स्थानों जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को मुख्यतः सिख धर्म के लोग और पंजाबी लोग ही मनाते हैं, परंतु कहीं कहीं पर कुछ सिंधी भी इस त्योहार को मनाते हैं। गुरु नानक जयंती के दिन भारत के कई प्रांतों में राज्यों में अवकाश रहता है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। इन सभी जगह सार्वजनिक अवकाश के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के सच्चाई के रास्ते पर सभी चलें और उनका अनुसरण करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय माता दी।